मैया तो बाहर निकल गई। श्याम ने क्या देखा, मेरी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है, किसी का ध्यान भी नहीं है। तो इन्होंने उस उगल को लुढ़का लिया। यमला अर्जुन के 2 वृक्ष खड़े थे, उसी के बीच में उस उगल को फंसा दिया, जोर लगाया, दोनों वृक्ष टूट गए। वो वृक्ष नहीं बल्कि पुरुष बन गए। कौन थे? नलकूबर मणिग्रीव इनका नाम था। दोनों कैलाश पर्वत पर रहते थे, भगवान शंकर के वरदानी थे, लेकिन ये अभिमानी भी बहुत थे। एक दिन दोनों ने मदिरापान किया। ये दोनों जो थे कि दोनों कुबेर के बेटा थे और धनवान मगर अभिमानी थे। और दोनों कैलाश निवासी थे, शिव शंकर के वरदानी थे। बहुत में घिर रहे, झपट करके गोद में उठा लिया। यशोदानंद बाबा सबने ये सलाह मिलाई है। श्याम और बलराम जब से इस गोकुल में पैदा हुए तब से कोई न कोई उपद्रव होता ही रहता है। अब हम इस गोकुल में नहीं रहेंगे, तो तुलसी का जो वन था वृंदावन, इसमें बड़े सुंदर महल बना करके रहने लगे। श्याम और जब सब लोग वृंदावन में रह रहे थे, एक दिन कन्हैया ने क्या देखा, बलराम भैया और जितने भी ग्वाला हैं गाय बछड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं। तो ये कन्हैया जो थे मैया के सामने पहुंचे, बोले माँ हमें तो घर पर ही छोड़ जाते हैं, बात क्या है? तो मैया मैया दाऊ भैया और बछड़ों को लेके जाते हैं। जवाब दिया है, बात क्या है, बलराम भैया और जितने भी ग्वाला हैं गाय बछड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं, लेकिन मुझे तो घर पर ही छोड़ जाते हैं। यशोदा कहती हैं लाला तुम वहां जाके क्या करोगे, तुम न जाओ। लेकिन कन्हैया जब अपनी जिद पर अड़ गए तो मैया कहती हैं लाला अगर तुम नहीं मार रहे हो तो जाओ। एक बात का ध्यान रखना, यमुना के किनारे जो काली दह है ना, तुम उस पर भूल के भी नहीं जाना, क्योंकि कालिया नांग रहता है, बड़ा विषैला सर्प है। कन्हैया सब ग्वालों को साथ में लेकर के गाय बछड़ा चराने के लिए गए। श्याम सुंदर ने सब ग्वालों को अपने नजदीक बुलाया और एक बात कही, सब अपना अपना माखन लेके हमारे पास में आओ। गाय को बोले माखन खाने के बाद में हम ये बताएंगे किसकी माँ अच्छा माखन जमाती है। मनसुखा बोला हाँ तुम तो बड़े चालाक हो, माखन हम तुम्हें खिलाए दें, फिर हम कहा यहाँ ईंट पत्थर गए।
जब ग्वालों ने माखन नहीं दिया तो श्याम सुंदर सबसे माखन छीन छीन करके खाने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा, एक बात सोची, ये कैसे अवतार है? जो ग्वाला 7 दिन तक बिल्कुल तो नहाते नहीं है, ये उनका झूठा खा रहे हैं। देखा है कि ये तो खेल में लगे हुए, गाय बछड़ों का ध्यान नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ों को चुराया, एक गुफा में बंद कर दिए। ग्वाला जब गाय बछड़ों को देखने के लिए गए तो उन्हें भी उठा के बंद कर दिया। श्याम सुंदर ब्रह्मा जी की बात को समझ गए, उतने ही ग्वाला उतने ही गाय बछड़ा, और ये घर चले आए। 1 महीना हो गया, ब्रह्मा जी ने उसके बाद में फिर देखा तो गाय बछड़ा चल रहे हैं, श्याम सुंदर सबके बीच में बैठे माखन खा रहे। सोचा हमें ऐसा लगता है इनको पता लग गया, इसलिए गुफा से निकाल के ले आए। गुफा के अंदर देखा तो गाय बछड़ा ग्वाला बेहोश पड़े। यमुना के किनारे देखा तो गाय बछड़ा चल रहे हैं, ग्वाला माखन खा रहे। अब तो ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। बार बार ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, हमें माफ करना, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। समझाया है कन्हैया इधर अपनी बाल लीलाओं में लगे हैं, उधर कंस को चैन नहीं है, सोच रहा है क्या करें, उन दोनों का कैसे वध हो। कंस बड़ा हैरान है। तो कंस के पास में एक दिन बाबा नारद का आना हुआ, और नारद को जैसे ही देखा तो बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए महाराज। वैसे नारद बैठ तो गए, एक बात कही, कंस क्या बात है भाई, पहले जब हम आते थे तुम्हारा चेहरा बड़ा खिला खिला सा रहता था, लेकिन अब मैं देखता हूं दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले जाते हो। भाई तुम्हें किस बात की चिंता है, तुम तो राजा हो। तो नारद बोले, हे कंठराज, और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। नारद बोले, हे कंठराज, क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने पर, लेकिन कली सिकुड़ती जाती है। शंका हो जो कर दुश्मन की, तो बाबा करके हराई डालो। अंदर से कुछ रोक भरो तो वेद पे दबा कराई डालो। बोले बात क्या है भाई, तुम तो राजा हो, तुम्हें किस बात की चिंता है। किसी राजा का अगर भय है तो उसके ऊपर दावा बोल दो, युद्ध में परास्त कर दो। शरीर में कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है तो किसी वैद्य को दिखाओ, उसका इलाज करवाओ। चिंता किस बात की है। कंस कहता है, बाबा नारद सच बात तो यह है कि आपको बताने की कोई जरूरत है ही नहीं। क्या? हाँ, मेरा कल जो गोकुल में पैदा हो गया, अब तो हमने ये भी सुना है उन्होंने उस गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन में बड़े सुंदर सुंदर महल बना करके रहने लगे। तो नारद कहते हैं, तुम्हारी बातों से तो हमें ऐसा लग रहा है किसी ने मेहनत मजदूरी करके महलों को बना लिया तो तुम्हें जलन है। नहीं, फिर क्या बात? बोले मैंने अनेकों योद्धाओं को भेजा,